आज नालंदा और पटना दौरे के साथ सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हुई संपन्न। नालंदा और पटना को दी करोड़ों की सौगात। नालंदा को सीएम नीतीश कुमार ने कुल 810 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। 316 करोड़ की 110 योजनाओं का किया उद्घाटन। 494 करोड़ की 106 योजनाओं का शिलान्यास। भरावरपुर में 1.5 किलोमीटर लंबी फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का जनता को संबोधन। लोगों ने लगाई दिल्ली नहीं जाने के नारे। मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस। संवाद के दौरान जनता की तरफ से हुई नारेबाजी। निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग। साथ ही कहा जब तक निशांत कुमार सीएम नहीं बनते तब तक नीतीश कुमार बिहार में ही रहें। नालंदा के बाद पटना पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बापू सभागार में जनता से किया संवाद। करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने दी कुल 1056 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 473 करोड़ की 761 योजनाओं का उद्घाटन। 883 करोड़ की 612 योजनाओं का शिलान्यास। समृद्धि यात्रा आज हो गई संपन्न। यात्रा के दौरान भावुक हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। सीएम नीतीश कुमार के छुए पैर। समृद्धि यात्रा के क्रम में बापू सभागार में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बिहार को सीएम नीतीश ने बदला। आज बिहारी शब्द गाली नहीं, सम्मान की बात। नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की। कहा बिहार को लालटेन युग से एलईडी युग में लेकर आए सीएम नीतीश कुमार। निशांत कुमार ने पटन देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। नवरात्र के मौके पर भक्ति के रंग में डूबे नजर आए निशांत। जीटू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा ऐलान। कहा निशांत कुमार ही बिहार का भविष्य। जीटू में जय निशांत तय निशांत। निशांत कुमार को लेकर अनंत सिंह का बयान। कहा निशांत कुमार को सीएम बनाना चाहिए। निशांत पढ़े लिखे, उनमें काम करने की है ललक। जीटू सांसद रामप्रीत मंडल ने भी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की उठाई मांग। कहा निशांत सभी सीट डिजर्व करते हैं। सम्राट अशोक की मनाई गई जयंती। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी हुए शामिल। कहा सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना पूरा किया था। पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग क्लंस के सर्वे में टॉप पर पीएम मोदी। पिछले साल रैंकिंग में टॉप पर थे पीएम मोदी। कांग्रेस के 3 बागी विधायकों पर होगी कार्रवाई। राज्यसभा चुनाव में नहीं किया था वोट। कांग्रेस मुख्यालय ने तीनों को भेजा नोटिस। 2 दिन के भीतर मांगा गया जवाब। सीतामढ़ी में कांग्रेस पार्टी का बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कई जगहों पर फूंका गया पुतला। नालंदा में समृद्धि यात्रा से पहले टला बड़ा हादसा। काफिले के आगे आने लगा बच्चा। महिला सिपाही ने बच्चे को रोका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भागलपुर के नाथनगर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए भागता युवक आया। ट्रेन के नीचे गई जान। स्टॉप पर पानी पीने के लिए उतरा था युवक। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में 3 दिन के नवजात की मौत। परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। सासाराम में ताराचंडी महोत्सव का आयोजन। क्रिकेटर आकाशदीप ने लिया हिस्सा। कलाकारों ने भक्ति गीतों से बांधा समा। गुमला के बुकमा में जंगली हाथियों का आतंक। महुआ चुनने गए बुजुर्ग को कुचला। गंभीर हालत में बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। रांची में रामनवमी पर महाजश्न की तैयारी। महावीर चौक पर सजेगा 500 किलो फूलों का श्रृंगार। निकलेगी 25 झांकियां। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर सियासत। बीजेपी ने सत्ताधारी दल पर साधा निशाना। जेएमएम ने बीजेपी को महंगाई को लेकर किया पलटवार। रांची में रामनवमी को लेकर आज शाम 4 बजे से बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था। आपातकालीन सेवाएं और 27 तारीख को सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों को इससे रखा जाएगा अलग। गर्मी के दस्तक के साथ पेयजल संकट से निपटने के लिए कटिहार की तैयारी। प्रखंडों में खराब पड़े चापाकलों को दुरुस्त करने का काम शुरू। औरंगाबाद में 11 फरवरी से 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी। 44वें दिन भी प्रदर्शन जारी। शेखपुरा में गैस सिलेंडर की समस्याओं के बीच जिला प्रशासन लगातार डीलर के गोदाम का निरीक्षण कर रहे। डीएम और एसपी की लोगों से अपील ना हो परेशान। देश भर में महाअष्टमी और रामनवमी की छा गई रौनक। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने को लेकर पुलिस अलर्ट। रामनवमी को लेकर ट्रैफिक इंतजाम में बदलाव। 26 मार्च रात 8 बजे से 27 मार्च तक 11 बजे तक बदलाव। पटना जंक्शन जाने वाले कई रास्ते रहेंगे बंद। भागलपुर के चौखंडी पुल के पास वैकल्पिक रास्ते को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शनकारियों ने की जमकर नारेबाजी। बिहार झारखंड में एक बार फिर से सिविल कोर्ट उड़ाने की मिली धमकी। मुजफ्फरपुर और झारखंड में साहिबगंज कोर्ट परिसर में बम की खबर के बाद मचा हड़कंप। राजस्थान में महिलाओं से ठगी करने वाला खगड़िया का शातिर कुमार शानू गिरफ्तार। 8,500 महिलाओं और युवाओं से करीब 2 करोड़ की ठगी का है मामला। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत। परिजनों ने रेप का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में शराबी पति ने पत्नी पर किया एसिड अटैक। एसिड हमले में चेहरा बुरी तरह से झुलसा। गिरफ्त में आरोपी पति। गुमला में जमीन विवाद मामले में भतीजे ने की वृद्ध चाची की धारदार हथियार से हत्या। आरोपी की गिरफ्तारी। जम्मू में पत्नी के मायके जाने पर पति ने लगा ली फांसी। पिछले 10 दिन से पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के ताराबारी गांव में हत्याकांड के गवाह के ऊपर जानलेवा हमला। तलवार लाठी से किया गया हमला। गंभीर रूप से घायल युवक। शेखपुरा के बरसा गांव में साइबर अपराधी गिरोह की ठगी को रोकने के लिए खेत मालिक पर लाठी डंडे से हमला। 2 लोगों को लगी चोट। रांची में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी। पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। मोबाइल, सिम कार्ड और एटीएम बरामद। मनेर के चितनावा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। भीषण रोड़ेबाजी। महिला पुरुष समेत 12 से ज्यादा लोग घायल। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र में डॉक्टर मंजू भदानी के क्लिनिक में प्रसव करवाने के दौरान महिला की मौत। डॉक्टर और कर्मी मौके से फरार। परिजनों का लापरवाही का आरोप। लखीसराय के तेतरहाट थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच हिंसक विवाद। मारपीट में 5 लोग जख्मी। जमशेदपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर 5.1 ग्राम ब्राउन शुगर किया बरामद। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में बुधवार की रात सेक्टर 1 स्थित राम मंदिर के गेट के पास ऑटो चालक का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के परसौनी थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी के घर पर न्यायालय के आदेश को लेकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई को दिया अंजाम। लंबे अरसे से फरार है आरोपी। औरंगाबाद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सड़क के किनारे पड़ा मिला शव। तहकीकात में जुटी पुलिस। छपरा के नंदनपथ में एक दंपति ने आपसी विवाद में छत से लगा दी छलांग। पति की मौके पर ही मौत। पत्नी की हालत गंभीर। दानापुर में नहर के किनारे मिला इंसान का पैर। पास में जली हुई हड्डियां भी बरामद। कटा हुआ पैर मिलने से हड़कंप। तहकीकात में जुटी पुलिस। जश्न के बीच मामूली विवाद में भिड़े 2 पक्षों के लोग जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। 2 सीएससी संचालक गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र के साथ फर्जी मोहर भी बरामद। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर 5,900 लीटर देसी शराब को किया जब्त। 6 शराब की भट्टियां ध्वस्त। 7 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर में एमईएस ठेकेदार की लूट के बाद बेरहमी से मारपीट। 6 लाख की लूट का है आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सुपौल में फर्जी सिम बॉक्स मामले में एक्शन में सीबीआई नई एफआईआर दर्ज कर तेज की पूरी मामले की जांच। मुख्य आरोपी हर्षित सहित 8 आरोपी की गिरफ्तारी। गुमला में एनएच 43 पर कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में पिता और 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। पत्नी और बेटी घायल। देवघर के बुढ़ई चौक के पास शॉर्ट सर्किट से दुकान में लग गई आग। लाखों के सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गिरिडीह में 4 पहिया गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। घटना में बाइक सवार की मौत। औरंगाबाद में ट्रैक्टर से गिरकर 14 वर्षीय एक किशोर की गई जान। परिवार में पसरा मातम। बांका में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से जुगाड़ गाड़ी का चालक बुरी तरह से जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। राज्य में भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए 3 पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार मिल सिल रहा है महावीरी झंडा। 500 रुपए से लेकर 51,000 तक का है ये पताका। बोकारो में रामनवमी को लेकर मॉक ड्रिल। सुरक्षा इंतजाम किए गए कड़े। देवघर के कोसियारा में 1953 से स्थापित बजरंगबली मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। रामनवमी को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल। गुमला में चैती नवरात्र के महाअष्टमी के मौके पर पूजा पंडालों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पालकोट रोड स्थित आद्या शक्ति संघ और देवी मंदिर में दुर्गा पूजा की गई।
रांची के तपोवन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने की महावीरी झंडे की पूजा। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सीतामढ़ी में चैती नवरात्र को लेकर श्रद्धा और उत्साह का माहौल। पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शेखपुरा में रामनवमी पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी। 25 स्थानों को अति संवेदनशील इलाके के रूप में किया गया चिन्हित। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती। मुंगेर में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर शेरपुर स्थित बड़ी दुर्गा मंदिर में उमड़ी भीड़। पंडालों को भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया। रामनवमी में शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने समाहरणालय सभा कक्ष में की बैठक। नियम का पालन करने के दिए सख्त निर्देश। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा। भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। सीवान में रामनवमी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। गांधी मैदान में प्रभु राम की विशाल प्रतिमा स्थापित। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर सीतामढ़ी में जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण। लोगों में जबरदस्त उत्साह। बाढ़ अनुमंडल में रामनवमी को लेकर देर रात सवेरा चौक पर पहुंचे बीजेपी विधायक डॉक्टर सियाराम सिंह। श्री राम की भव्य मूर्ति की पूजा अर्चना की। रामनवमी को लेकर भव्य तैयारी। शहर में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। रामनवमी को लेकर भक्तों में उत्साह। जमशेदपुर में रामनवमी को लेकर केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की बैठक हुई संपन्न। प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों की हुई विस्तृत समीक्षा। पूर्वी चंपारण में रामनवमी को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। 40 क्यूआरटी का गठन, साथ ही 4000 पुलिस जवानों की तैनाती। रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बीती रात शहर में फ्लैग मार्च, शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील। सिमडेगा में चैत्र नवरात्र के अष्टमी पर महिलाओं ने की देवी पूजा। सुहागिनों ने की अखंड सौभाग्य की कामना। रामनवमी को लेकर सिमडेगा में 4 दिवसीय रामनवमी महोत्सव शुरू। दूसरे दिन सिमडेगा में महावीर चौक पर शो गेम का आयोजन, नाटक का मंचन भी किया गया। रामनवमी को लेकर किशनगंज में डीएसपी साइबर रविशंकर के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। गश्ती गाड़ी और सायरन के जरिए लोगों से शांतिपूर्ण व्यवस्था की अपील। शिवहर में नया एडीआर भवन बनकर तैयार। नए भवन में संचालित होगा फैमिली कोर्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कामकाज। महावीर मंदिर में गैस की किल्लत से श्रद्धालुओं को नहीं होगी प्रसाद की कमी। प्रसाद बनाने के लिए मंगवाया गया इंडक्शन। बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है नैवेद्य। छपरा में बढ़ते एनीमिया के मामलों को कम करने के लिए बढ़ गई पहल। एफसीएम इंजेक्शन आधारित विशिष्ट थेरेपी अभियान की शुरुआत। शिवहर में धूमधाम से मनाया गया 114वां बिहार दिवस। डीएम और एसपी के नेतृत्व में निकाली गई प्रभात फेरी। औरंगाबाद में स्कूली बच्चों ने नमामि गंगा योजना के तहत निकाली जागरूकता रैली। डीएफओ रुचि सिंह ने नदियों से निर्मलता बनाए रखने की अपील की। कटिहार में जीविका ने ज्ञान प्रबंधन, संचार और मीडिया पर 1 दिवसीय कार्यशाला किया आयोजित। जीविका को और सफल बनाने के संकल्प को दोहराया गया। बाढ़ के सवेरा सिनेमा हॉल में लाखों की लागत से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। हॉल की कुर्सियां रह गईं खाली, किसी को नहीं पहुंचा निमंत्रण। राज्य के रहने वाले 8वीं कक्षा के छात्र दिव्य प्रकाश को नासा ने 2 महत्वपूर्ण अवार्ड से किया सम्मानित। एक अवार्ड हॉल ऑफ फेम और दूसरा LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। गुजरात में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। आंध्र प्रदेश में ट्रक से टक्कर के बाद बस में लग गई भीषण आग। मार्कपुरम में भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत। पेट्रोल डीजल पर सरकार ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। कहा न तो तेल की कमी और न ही कीमत में कोई बढ़ोतरी। घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदने से बचे लोग। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा ईरान डील करवाना चाहता है। ईरान के नेता डरे हुए हैं। हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा ईरान जल्द न्यूक्लियर हथियार बना सकता था। हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट को किया तबाह। ओबामा ने ही रोका ईरान को। ईरान के तेहरान में यूएस इजरायल ने मचाई तबाही। तेहरान में बाजार पुलिस मुख्यालय पर किया गया हवाई हमला। पुलिस मुख्यालय और आसपास की इमारतें हुई जमींदोज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू का प्रस्ताव ठुकराया। अमेरिकी चैनल 12 और टाइम्स ऑफ इजरायल का दावा। इजरायल ने ईरान में लोगों से बगावत करवाने का दिया था प्रस्ताव। ट्रंप को ईरान में
खून खराबे का डर, ट्रंप ने प्रस्ताव को किया खारिज। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने देर रात किया बड़ा मिसाइल अटैक। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम। मिसाइल इंटरसेप्ट का वीडियो आया सामने। ईरान ने किया अमेरिका F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। एक वीडियो जारी कर किया F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। ईरान ने किया USS अब्राहम लिंकन पर अटैक का दावा। USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया। मिसाइल लॉन्च के बाद बदली USS अब्राहम की पोजीशन। गाजा के बेघर लोगों के कैंप पर हुआ हमला। इजराइल पर लगा बमबारी करने का आरोप। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह ने लेबनान के से लेकर इजराइल पर किया बड़ा रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागने का किया दावा। हमले का वीडियो भी किया जारी। इराकी विद्रोहियों ने किया अमेरिकी सेना पर हमले का दावा। यूएस बेस पर तेज ड्रोन हमले कर इराक में यूएस सेना पर हमला तेज करने का किया गया दावा।